हाँ जी, पूरे के पूरे 50 प्रश्न आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। जिस चीज़ का इंतजार हुआ दोस्तों खत्म। टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने ये पीडीएफ डाल दी थी और आज इसका सॉल्यूशन आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूँ। सबसे पहले वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना, एंड तक देखना है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर, हर टॉपिक से मैंने प्रश्न उठाने की कोशिश की है दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, हर तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ें। अलग अलग देखिएगा, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया जा रहा है। यदि ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और जो साथी फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को तुरंत फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम से जुड़ें। और जिन साथियों ने अभी तक व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज नहीं किया है तो अपना नाम और सिटी मुझे व्हाट्सअप पर सेंड कर देना, नंबर सेव करके मैं आपका नंबर जो है वो सेव कर लूँगा। चलिए पहला प्रश्न यदि ईमानदारी से बताना दोस्तों, जिनको आ रहा है वो ईमानदारी का आपको परिचय देना है। और जितने प्रश्न आपके सही होता है वो आप कमेंट बॉक्स, ऑफलाइन जो कमेंट बॉक्स होते हैं ना, वहां आप दे देना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न, पशु पोषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पशु पोषण प्रयोगशाला देखो जयपुर की बात करते हैं, बस्सी के अंदर। इसके अलावा जामडोली, दुर्गापुरा, झोटवाड़ा, ये आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जामडोली हो जाता है। जामडोली यानी बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल राइट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच में, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना वर्तमान राजस्थान के किस यानी नए जिले के अकॉर्डिंग मैं चीजों को कवर अप करवाऊंगा। याद रखिएगा, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना वर्तमान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिवाना दुर्ग की बात करते हैं दोस्तों, ये राजस्थान के बालोतरा में आ जाता है। कहाँ आता है? बालोतरा में। पहले ये बाड़मेर में आता था। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, बेराट सभ्यता वर्तमान राजस्थान में कहाँ स्थित है? बेराट सभ्यता की जब भी हम बात करते हैं दोस्तों तो बेराट वर्तमान राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर आ चुकी है, कोटपुतली बहरोड के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसमें आपका करेक्ट जो आंसर है दोस्तों, तो दो संभाग ऐसे हैं जिनमें 7 जिले हैं। एक तो अजमेर है और दूसरा आपका जयपुर संभाग है। कितने जिले हैं? तो इसके अंदर आपका अलवर शामिल है, दूदू भी है, जयपुर शहर भी है और आपकी कोटपुतली बहरोड भी है और जयपुर शहर भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो अजमेर संभाग और जयपुर संभाग में राजस्थान के 7 जिले आ जाते हैं। और नवीनतम जो जिले वाला संभाग है वो आपका बांसवाड़ा, आगे प्रश्न आ जाएगा। उसके बाद प्रसिद्ध गिरी सुमेल का युद्ध जो होता है वो वर्तमान राजस्थान में कहां पर है? गिरी सुमेल का युद्ध ये राजस्थान के ब्यावर जिले में आ जाता है, ठीक है। पहले अजमेर में आता था, अब ये ब्यावर जिले में आ चुका है। सॉरी, पहले ये पाली में आता था, पाली के अंदर, अब ये ब्यावर जिले में आ चुका है। गिरी सुमेल 1599 के अंदर शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। राजस्थान में जिलों के मामले में भारत में स्थान कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर अगला प्रश्न पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, इसमें देखिए, सॉरी उत्तर प्रदेश है। प्रसिद्ध कुशाला माता मंदिर राणा कुंभा ने बदनौर में बनवाया था, वर्तमान में मंदिर ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुशाला माता मंदिर राणा कुंभा ने बदनौर में बनवाया था, वर्तमान में यह किस जिले में स्थित है? यह मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? कुशाला माता का मंदिर पहले ये आता था भीलवाड़ा के अंदर, लेकिन ये वर्तमान में ब्यावर जिले में आ जाता है। कहाँ पर आता है? राजस्थान के ब्यावर जिले में। अगला प्रश्न, केकड़ी जिले का निर्माण किन जिलों से हुआ है? केकड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, केकड़ी जिले का निर्माण किन जिले से हुआ है? केकड़ी पहले केकड़ी अलग पूछे ना तो अलग तो अजमेर से होता है, लेकिन इसका निर्माण पूछा है तो अजमेर और टोंक जिलों, क्योंकि टोडा रायसिंह तहसील यहाँ पे ली जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता वर्तमान राजस्थान के नीमका थाना जिले में, पहले सिक्कर में आती थी, सिक्कर की तहसील थी जिसका नाम नीमका थाना था और नीमका थाना के अंदर आती है, लेकिन वर्तमान राजस्थान में नीमका थाना जिला आ जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम जिलों वाला संभाग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जयपुर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। और बीकानेर संभाग की बात करते हैं तो इसमें राजस्थान के 4 जिले हैं, अनूपगढ़ नया जिला है, बांसवाड़ा इसके अंदर 3 ही जिले हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो सबसे नवीनतम संभाग आपके जिले वाला संभाग आ जाता है। अगला प्रश्न, और भरतपुर संभाग में 4 जिले हैं। संत पिपा का प्रसिद्ध मंदिर समदड़ी में, हाँ जी बिल्कुल, समदड़ी वर्तमान राजस्थान के किस जिले में? समदड़ी जो है वो आपके बालोतरा में आ जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत पिपा की जो गुफा है वो आपके समदड़ी में आ जाती है। अगला प्रश्न, रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये राजस्थान के शाहपुरा, भीलवाड़ा हम पढ़ते थे, लेकिन शाहपुरा वर्तमान में एक नया जिला है। चलिए अगला प्रश्न, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ वर्तमान राजस्थान में कहाँ स्थित है? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ वर्तमान राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में है।
याद रखिएगा अनूपगढ़। पहले हम गंगानगर पढ़ते थे, लेकिन अनूपगढ़ जिला वर्तमान में गंगानगर जिले से ही अलग हुआ है। इसके बाद वर्तमान राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कंफ्यूज मत होना है। 33 तो नहीं है, लेकिन 52 भी नहीं है। कई विद्यार्थी 52, 53 में घोषणा हुई थी 3 नए जिलों की, लेकिन वो उनकी अधिसूचना जारी नहीं हो, तो वर्तमान राजस्थान के अंदर 50 बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथों वाले लोक देवता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ का नाम यहाँ से लिया जाता है। दो सिर 4 हाथ, ठीक है, याद रखिएगा, 2 सिर 4 हाथ वाले लोक देवता। इसके बाद बात करते हैं मोहनोत नेणसी ने किस राज्य के दीवान थे? मोहनोत नेणसी किस राज्य के दीवान थे? तो ये जोधपुर के दीवान आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, मोहनोत नेणसी ने नैणसी रिख्यात लिखी थी, ठीक है, और अबुल फजल ने क्या कहा था? बताएगा कोई कमेंट में? चलो बता दीजिएगा। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय राजस्थान के झुंझुनू जिले में आ जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, झुंझुनू में हो जाता है। अगला प्रश्न, घोटिया अंबा मेला, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घोटिया अंबा मेला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? घोटिया अंबा मेला राजस्थान के बाड़मेर नहीं, बांसवाड़ा जिले में लगता है। करेक्ट आंसर आपके बांसवाड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहा जा सकता है इसको। इसके बाद देखिएगा, बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा मेला घोटिया अंबा मेला। पांचना बांध, ये राजस्थान के 5 नदियां यहाँ पर मिलती है, इस वजह से इसको पांचना बांध कहते हैं। ये राजस्थान के सी, करेक्ट आंसर करौली जिले में आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को क्या कहते हैं? तो मावठ के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ जो चक्रवातों के रूप में बरसते हैं तो उनको मावठ कहते हैं। सर्दियों में जो बरसती है वर्षा, माघ महीने के अंदर। जोधपुर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुमेर सिंह का यहाँ पे नाम लिया जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, हर तरीके के प्रश्नों को मैंने यहाँ पर मिक्सअप किया है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रत्न के बाजार के लिए प्रसिद्ध? रत्न बाजार के लिए आपका कौन सा आ जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर जयपुर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपके बीकानेर के अंदर आ जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान वित्त निगम यानी RRFC की स्थापना किस वर्ष की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न 1955, रट लीजिएगा इस प्रश्न को। RFC यानी राजस्थान वित्त निगम की स्थापना जो है वो आपके 1955 के अंदर होती है। चलिए अगला प्रश्न, पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बड़ा खतरनाक प्रश्न है ये। माठ वाद्य यंत्र नहीं होगा यहाँ पर, रावण हत्ता वाद्य यंत्र करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये दोस्तों टोटल 25 प्रश्नों पर आज के इस वीडियो के अंदर हमने चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो आपके आ जाएगा जल्दी। ओके, थैंक यू।